छाड़ी दरपट कुंज बिहारी। व्यास स्वामिनी की छवि निर्कत हंस्यस दे कर तारी, पिय को नचवन सिखवत प्यारी। और एक जगह विठल विपुल देव ने भी वर्णन किया है, कुंज भवन में प्यारी पियन सिखावत बीना। कुंज भवन में किशोरी जी प्रियतम को बीना वादन सिखाती हैं। ये संगीत की भी आचार्य है, ये नृत्य की आचार्य है। और नृत्य में ताल तो अपने आप ही, बिना ताल के नृत्य कैसे हो सकता है। संगीत संपूर्ण बनता है ताल से, वाद्य से और नृत्य से। और तीनों में पारंगत ही नहीं है, सर्वोपरि आचार्य। वृंदावन देश में, और वृंदावन देश तो है जहां पर समस्त राग और रागनियां करबद्ध स्वामिनी की सेवा में प्रस्तुत है। हमको स्वीकार कर लें तो रागिनी कहती हम कृतकृत्य हो जाए। राग रागिनी दिन रात जिनके सामने करबद्ध प्रस्तुत हैं सेवा देने के लिए, तो इस प्रकार लास्यिक लीला में इन चरणों को अपने सुकोमल पीत पट पर विराजमान करके, और प्रियतम इसमें अलग तक राग रंजित करते हैं। सीधे अपने हाथों में क्यों नहीं रख लेते इन चरणों को? डरते हैं कहीं मेरे कठोर हाथों में सुकुमारी किशोरी प्रिया जी के श्री चरण कमल स्पर्श प्राप्त करके कहीं दुखी न हो जाए। तो पट रख करके कोमल वस्त्रों पर उनको विराजमान करके और रंजित करते हैं। कामम तूलिकया, ये जो तूलिका नाम वृक्ष होते हैं, ये तो सामान्य स्थूल पदार्थों से बने हुए लोक के। बोले प्रियतम के हाथ में जो रंजित करने के लिए हाथ में तूलिका है, वृक्ष है, वो इच्छानुसार सेवा करने वाला है। कामम का अर्थ है जैसा प्रियतम चाहते हैं वैसी लेखनी लिख देती है। ऐसी दिव्य लेखनी कहीं नहीं होती है, वो प्रियतम के हाथ में। और प्रीतम करेण हरिणा या लक्त कई रंकिता, स्वयं श्री हरि अपने कर कमलों से किशोरी के श्री पादार बिंद को अंकित करते हैं, राग रंजित करते हैं, उसमें रंग चढ़ाते हैं, महावर देते हैं। महावर हरि जो सर्वाराध्य है, वे आराधना कर रहे हैं स्वामिनी के श्री चरणारविंद की। ये वही चरण है जो नाना के विदग्ध गोप रमणी व्रत द्वारा बंधित है। समस्त ब्रज की बालाएं प्रेम के राज्य में किस महानता को प्राप्त हैं, ये तो श्रीमद् भागवत उठाकर देखो। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्षुषा, यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। त्रिलोकी को पवित्र करते हैं जिन ब्रजबालाओं के द्वारा गाए गए प्रियतम के प्रेम रस यश के गीत। श्री कृष्ण को भी जिन्होंने यशस्वी बना दिया है अपनी प्रेम लीला के द्वारा, गोपी वल्लभ कहलाने का सौभाग्य मिला, ब्रज वल्लभ कहलाने का सौभाग्य मिला, जिन प्रेमवती ब्रज सीमंतनी गण के संयोग से, संपर्क से। वे नाना के विदग्ध गोप रमणी केवल नृत्य की कला में विदग्ध ही नहीं, विदग्ध नाम चतुरा। नाना से माने
जितने प्रकार की कलाएं हैं, वैसे सामान्यतया कलाओं के 64 भेद किए गए हैं। पुष्पास्तरण बिछाना, चित्रकारी करना, नक्श श्रृंगार की रचना करना, और फिर कुछ नृत्य हैं, गान है, संगीत है, काव्य है, रसोई रंधन इत्यादि हैं, नानाविध मिष्टान्न पकवान के निर्माण आदि हैं। ये सब कलाएं हैं। उनमें बैणी गूंथना भी एक कला है, चौर भी कला है, पांसा खेलना भी एक कला है, बहुत प्रकार की क्रीड़ाएं करना, ये सब देवी के अर्थ में भी आई हैं वहां। ऐसी नानाविध जो ललित कलाएं हैं, उन कलाओं में पारंगत जो ब्रज की विदग्ध गोप रमणी है, वे भी इन श्री चरणों में अपना सिर नत करती हैं। तब स्वामिनी के श्री चरणारविंद की स्थिति कहां है, किस महिमा में स्थित है, अभूत है, कल्पना में नहीं आती है। और भी यो संगुप्त तया तथोपनिषदाम हृदय विद्योतते, ये श्री चरण उपनिषदों के हृदय भाग में, उपनिषद वेदों का शिरोभाग है, क्योंकि ज्ञान कांड है। वेद में कुछ कर्म कांड है, कुछ उपासना कांड है, और शेष ज्ञान कांड है। कर्म कांड सबसे अधिक है, और उपासना कांड ये सूर्य है, चंद्र है, वरुण है, कुबेर है, यक्ष है, किन्नर है, गंधर्व है, आकाश है, जल है, पाताल है, दुनिया भर का सब जो उपासना पृथकत्व एक एक की अलग अलग और उनके फल दिखाए हुए हैं, ये सब का सब ऐसे ही समझो जैसे हमारे शरीर में कुछ ही अंग हैं, कुछ विशिष्ट अंग हैं। कर्म का, उपासना का, विविध देवताओं की आराधना का ज्ञान कांड शिरोभाग है, जिसमें परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान स्वरूप का निरूपण है। उस ज्ञान स्वरूप वेद के भी हृदय देश में विद्यमान है ये चरण, पर किस रीति से, बोले संगुप्ततया, दिखते नहीं है। ऐसे जैसे यहां पर वायु है, जल है, पंचीकरण हुआ है, पर पता नहीं चलता है। कहीं यहां जल है, काष्ठ में भी जल है, पाषाण में भी जल है। ये बड़े बड़े पत्थर, अरे जल नहीं होता तो ढेला क्यों बना होता? ऐसा कुछ पंचीकरण हुआ है कि सब एक लेख हो गया। ऐसे ही संगुप्ततया, जैसे ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है पर देखा नहीं जाता है, केवल उसकी सत्ता है। तो वेद के शिरोभाग, उपनिषद के हृदय में यही चरण झलमला रहे हैं। इस कहने में यह भी तात्पर्य है कि वेद का तात्पर्य है ये चरण। वेद का तात्पर्य है सगुण साकार ब्रह्म श्री कृष्ण, और उनके हृदय में विराजमान है ये श्री युगल चरणारविंद। इसलिए वेद के हृदय में विद्यमान है, ऐसा मानना चाहिए। भगवान तो वेद स्वरूप है, उपनिषद स्वरूप है, और उनके हृदय में विद्यमान है ये युगल चरणारविंद। इसलिए ये उपनिषदाम हृदय विद्युत्ते साराधा चरणद्वयी, पर रसिकों को, वृंदावन के प्रेमियों को ये वेद और वेद के हृदय में केवल कहने से ऐश्वर्य महिमा का ज्ञान होता है। इस पक्ष को ये लोग ज्यादा स्वीकार नहीं करते, पर तत्ववेत्ता तो सारी बात समझाएंगे, सबकी
जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कहते हैं। इसलिए हरिवंशी महाराज जहां इन चरणों की कमनीयता का वर्णन करेंगे तो प्रेमामृतैक रसमकरंद रसौघ पूर्णम ऐसा कहेंगे, और ये भी कहेंगे कि उपनिषदाम वृद्धेव विद्युतते, और अधिक वर्णन इनकी सुकोमलता का है। भाषा काव्य के रचयिता महानुभावों ने भी इन श्री चरणों का बड़ा सुकोमल वर्णन किया है। नवनव भाय विलोक भाम इव बिहरत बर करनी, जय श्री हित हरिवंश प्रशंसित श्यामा कीर्ति विशद गनी, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरुत दवनी। एक हठी नाम के भक्त कवि हुए, उन्होंने लिखा है ये विश्वानंदिनी के श्री चरण कमल ये नवनीत गुलाबते कोमल है। हठी कंज की मंजुलतायन में गुललाला गुलाल प्रबाल जपा, छवि ऐसी न देखी ललायन में। मुनि मानस मंदिर मध्य बसे बस होत हैं सूधे सुहायन में। रहुरे मन तू चित चायन सो वृषभान कुमारी के पायन में। ये नवनीत से भी कोमल है। आजकल तो जरा नवनीत में कठोरता, क्योंकि शीतकाल है। नवनीत की कोमलता ग्रीष्म काल में देखिए अपने आप ही पिघल जाता है। मंगला के समय बड़ी कठिनाई पड़ती है, कैसे बने, फ्रिज का सहारा भौतिक जगत में लेना पड़ता है। ये नवनीत से कोमल है, ये गुलाब से भी कोमल है। गुलाला गुलाल प्रबाल जपा ललाइन, ये सब अरुण वर्ण के पुष्प है। इनमें सब में अपने अपने ढंग की एक सुकुमारता है, सुकोमलता है, सरसता है, सचिक्कणता है, परंतु इन चरणों की उपमा में एक भी नहीं आते। इन सब से ये विलक्षण है। हमारा मलिन मन क्या कल्पना करे इन श्री चरणों की। ये मुनि मानस मंदिर मध्य बसे। कौन मुनि है ऐसा भाग्यशाली जिसके हृदय देश में ये बसते हैं। नारद तो तरसते रहते हैं श्री चरणों के दर्शन के लिए, मन में बसना बड़ी दूर बात है। और ब्रह्मेश्वर आदि सुदूर बताया है श्री चरणों को। तो जब ब्रह्मा और ईश्वर से भी दूर हो गए तो मुनि बेचारी किस खेत की मूली है। एक ही मुनि है जो इन श्री चरणों को अपने हृदय में धारण करता है। वो वृंदावन का मुनि कालिंदी तुटकन्य कुंज मंदिर गतो योगीन्द्र मद्यत पद ज्योतिर्ध्यान परा सदा जपतियाम प्रेमाश पूर्णो हरि केना पद्भुत मूल सद्रति रसानंदेन सम्मोहिता साराधेत सदा हृदय स्फुरतु में विद्या पराध्यक्षा। कालिंदी के मंजिल तट पर एकांत देश में विराजमान होकर योगियों की तरह स्वस्तिक आसन में विराजमान होकर के, पद्मासन में विराजमान होकर के योगी की तरह नहीं, योगींद्र की तरह। योगी का ध्यान तो विचलित भी हो जाता है, पर योगींद्र का ध्यान विचलित नहीं होता। योगींद्र शिव जी महाराज 87,000 वर्ष की समाधि लगाई थी। इतनी बड़ी समाधि किसी ने नहीं लगाई। जब सती से रूठ गए थे तो बीते संवत्सर है 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। ये योगींद्र है। ये जितना योग मार्ग है उस सबके आचार्य भगवान आशुतोष शिव जी हैं। ये नाथपंथी कहते हैं कि शिव जी महाराज से ही हमारी परंपरा है। उनकी तरह समाधिस्थ होकर के चाहे दीर्घ काल ना हो पर तन्मयता तो उतनी ही है। पदज्योतिर्ध्यान परा, उन श्री चरणारविंद का ध्यान करते हुए
ये योगी तो बिल्कुल सूखा काठ की तरह हो जाता है, पर ये वृंदावन का योगींद्र प्रेमाश्रुपूर्ण होकर के ध्यान करता है। प्रेम रस के आंसू उसके नेत्रों से अनवरत कपोलों को सिक्त करते रहते हैं। और योगी ध्यान में जिस किसी ज्योति को देखता होगा, पता नहीं किस ज्योति को देखता है, पर ये जिस किसी ज्योति को देखता है उससे तो अभूत आनंद में उल्लसित हो जाता है। केनाप्यद्भुत मूल सती रतिरसानंदेन, स्पष्ट कर देते हैं आचार्य प्रवर कि वो रतिरस के आनंद में मग्न हो जाता है। और योगी जिस ध्यान में जाता है, सामान्य योगी अथवा योगींद्र, वो रतिरस के आनंद में नहीं डूबता है। वो तो किसी एक चमत्कृत ज्योति को ही मात्र देखता रह जाता है। तो इस मुनि के हृदय में निवास करते हैं ये चरण। मुनि मानस मंदिर मध्य बसे, और बस होते हैं सूधे सुहाए। चरणों का भी अपना एक स्वभाव है। नेत्रों का स्वभाव होता है ना, कान का स्वभाव होता है। जिनको रूप का रस आता है वो लाख बार मने करें पर आंखें मानती नहीं है उसको देखे बिना। जिनको संगीत से प्रेम होता है उनके कानों का स्वभाव बन जाता है संगीत का रस। अपना अपना एक एक अंग का रस होता है। स्वामिनी के चरणार बिंदों का भी एक स्वभाव है, वे और कुछ नहीं जानते हैं। जो सूधा है वही इन चरणों का अधिकारी है। सूधा जिसमें छल नहीं है, जिसमें प्रपंच नहीं है, जिसमें बनावट नहीं है, जिसमें दिखावा नहीं है, जिसमें दंभ नहीं है। भजन के पथ के बड़े बड़े शत्रु हैं, ये सब के सब शत्रु हैं। हमको स्वस्थ रहने नहीं देते हैं। ये दिखावा है, छल है, कपट है, असूया है, ईर्ष्या है। और तुलसीदास जी कहते हैं, कुल किस दे कहे भल को यह वासना न उड़ते जाए। जो आता है वो कुछ दे जाए, और ना दे जाए तो तारीफ तो कम से कम कर ही जाए। ये वासना हमारे भीतर से नहीं निकलती है। सूधा स्वभाव तो हमारा तब बने जब निश्चल हो जाए, निष्प्रपंच हो जाए, केवल एक तान वृत्ति से उन श्री चरणों की ओर ही उसका गमन हो, अनुगमन हो, निरीक्षण हो, ध्यान हो, चिंतन हो, लगन हो। बस होते हैं सूधे सुहायन में। और कितने सुकोमल हैं। सुकोमलता की भी पराकाष्ठा वर्णन करती है। हाथ लाल लिए आरसी सी देखवे करते, मनहू के करनते छुअत दरत है। ध्रुवदास जी महाराज ने बताया, प्रियतम को क्या कहें कि किस रूप राशि के, सौंदर्य के, सौकुमार्य के दिव्य दिव्य गुण गणों से नित्य अलंकृत हैं। यहां तोल की तरह प्रियतम के रूप के माध्यम से स्वामिनी के स्वरूप का निरूपण, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं मिलता है। स्वामिनी के स्वरूप गरिमा की बात कहने में कोई माध्यम नहीं मिलता है, इसलिए प्रियतम को सामने रख करके संतुलन की रीति से वर्णन किया जाता है। वैसे तो जैसे दोनों नेत्र छोटे बड़े और भिन्न भिन्न नहीं कहे जाते,
दोनों के द्वारा एक ही वस्तु को देखा जाता है, तथापि लाल और प्रिया में अंतर इसलिए करके दिखाया जाता है कि उनके सौकुमार, उनके सौंदर्य को उस माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सौकुमारी का वर्णन करते हुए एक लीला में बताया कि प्रियतम तो निकुंज से बाहर थे, सखी स्वामिनी के श्री चरणारविंद को चौकी पर विराजमान करके आप बैठी हैं, अपने पुष्प आस्तरण सैया पर, नीचे चरण चौकी है, उसमें दोनों चरणों को विराजमान कर दिया और कोमल तूलिका से सखी मधुर मधुर रीति से श्री चरणारविंद में चित्रकारी रचना कर रही है। इतने में प्रियतम के आगमन की बात मालूम हुई, आहट मिली, सो स्वामिनी जी हड़बड़ा करके मानो खोलने को तत्पर हुई। सखी ने कहा मैं खोलती हूं। प्रीतम खोल दिया, आ गए, विराजमान हो गए। अब सखी ने फिर अपनी तूलिका उठाई, अब अनुरंजित करने में लगी, तो हाथ में तो उसकी तूलिका है, पर किस चरण में मैंने लगाया है ये लाल लाल महावर, किसमें नहीं लगाया है, संशय में पड़ गई। क्योंकि यूमुर के वरण चरण मृद प्यारी जू के सहज सुभायन में मन ही हरत है। उनमें अंगराग लगाना, लेपन करना, अलग तक लगाना, ये तो सेवा धर्म की औपचारिकता है, पर तो बिन भूषण भूषित बुझकोरी, वो तो बिना किसी अलंकरण के ही नित्य शोभामय। जब बहुत देर तक सखी ठिठकी रही तो किशोरी जी ने कहा कि अरे तू अपने इस सेवा कार्य को जल्दी क्यों ना समाप्त करे, काहे को ठहर रही है। तो बोले प्रिया जी मुझे ये समझ में ना आ रही बात कि मैंने कौन से चरण में तो महावर लगायो और कौन से में ना लगायो, क्यों दीछे ना है। दीछे तो सही, पर तो महावर को वर्ण और आपके श्री चरण को वर्ण दोनों एक ही है। स्वामी जी ने भी झुक के देखा, बोले हम बे सखी तू अब कैसे पता चले कि कौन से चरण में लगायो कौन से में नहीं लगायो। स्वामी जी तो बड़ी विचक्षण बुद्धि है ना। बोले ठहर मैं बताऊं। तो उठाए कि चौकी से ऊपर, जैसे हम लोग हाथ में लेके सोना चांदी की वस्तु को अनुमान से तोलते हैं, कौन ज्यादा भारी है कौन कम है, मोटा हिसाब। तो ऐसी दोनों चरणों को उठा करके उन्होंने जरा ऊपर नीचे करके तोला और तोल करके बोली कि सखी तेने तो ये दाहिने पैर चरण में लगाए हो, बायों पैर हल्को है। अब कितना तो महावर का रंग हुआ, क्या उसकी तोल बनी और उसमें भी भारी और हल्कापन, ये सौकुमारी की चरम सीमा। आंखिन में अंजन और पानन की पीक भाई और सुकुमारताई कहां लो बखानी। तो जितनी उपमाएं हैं ये सब ऐसी हो जाती हैं जैसे कोई मणिमाणिक की उपमा दी जाए तो एक पत्थर का ढेला कोई दिखा दे, ऐसा होता है माणिक, गवानपन हो गया ना। निरुपम है आपके श्री चरण, सा राधा चरण द्वयी मम गति लास्यैक लीलामयी। कहते हैं वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम यद्यर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत्
परम शीतलमाश्रयामि। ये श्री चरण कमल प्रियतम के हृदय में धारण होकर के अंतर में तो सदा धारण है, पर प्रगट लीला में जब प्रगट हृदय देश में प्रियतम इनको ले रहे हैं तो उनके भीतर जो तीव्रतम प्रेम का ताप है, आपके श्री चरणों की प्रीति का ताप, आपकी प्रणय प्रीति का एक उग्रतम ताप, जिसकी शांति का, उसके निवारण का अन्य कोई उपाय नहीं है, ये श्री चरण ही है जो आपकी प्रीति से उत्पन्न हुए उनके हृदय के ताप को, कामज्वर को कहो, शांत कर देते हैं। ऐसे शीतल हैं आपके ये श्री चरण। इन चरणों का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं, आश्रय ग्रहण करती हूं। बात अभी पूरी नहीं हुई, समय पूरा हो गया और इसलिए आज यहीं इसको अधूरे छोड़े, कल इस पर आगे वार्ता करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे जय। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा जय। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन नाम। जय 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 श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री वेंकटेश भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री।